प्रयागराज का महाकुंभ एक ऐसी जगह जहां भक्ति और आस्था का मिलन होता है। लाखों और करोड़ों लोग यहाँ सिर्फ शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, पर इसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने एक अलग अंदाज और अनोखे जीवन के लिए मशहूर हो चुके हैं। ये है चाय वाले बाबा, एक ऐसे संत जो चाय पीते हैं, चाय पिलाते हैं और बिना एक शब्द कहे सपनों को हकीकत बनाने की ताकत देते हैं। दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के एक साधारण चाय बनाने वाले थे, आज चाय वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, ये है एक मिशन की कहानी। एक मिशन जो नए भारत के सपने देखने वाले छात्रों के लिए है। 1970 के समय एक सामान्य व्यक्ति जो सिर्फ चाय बेचकर अपने गुजारे का जरिया बनाता था, उसने एक अजीब फैसला किया, दुनिया से अलग होकर एक नए रास्ते पर चलने का। अपने व्यक्तिगत सुख और भोग विलास को त्याग कर उन्होंने एक ही चीज चुनी, विद्या का दान। आज भी बाबा का कहना है कि उन्होंने 40 साल पहले जो फैसला लिया था वो समाज के उद्धार का एक कदम था। एक और चीज जो बाबा को अलग बनाती है वो है उनका मौन व्रत। बाबा 40 साल से मौन है। ये मौन उनके अंदर की शक्ति को बचा कर रखने का एक तरीका है जिसे वो विद्या और सदाचार में लगाते हैं। बाबा की जिंदगी का एक ही असल है, चाय। दिन भर में 10 कप चाय उनकी पूरी एनर्जी का सोर्स है। कोई भोजन नहीं, कोई फल नहीं, सिर्फ चाय। बाबा मानते हैं कि ये उनका शुद्धि और तपस्या का एक तरीका है। चाय सिर्फ उनका भोजन नहीं, एक आध्यात्मिक साधन है। 40 साल पहले बाबा ने समाज के उन स्टूडेंट्स को मदद देने की सोचा जो आईएएस और सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं, पर पैसे की कमी के कारण कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। बाबा ने व्हाट्सएप और हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करके इन स्टूडेंट्स को तैयारी करवानी शुरू की। आज बाबा के पास देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं। ये उनका भरोसा है, बाबा की उनकी सफलता के पीछे एक बड़ा हाथ है। कहा जाता है कि बाबा के मौन काफी हैं। उनका एक एक शब्द, एक एक लक्ष्य, एक मैसेज बनकर छात्रों के दिल तक पहुंचता है। जो बच्चे बाबा के पास कोचिंग लेने आते हैं उनमें सिर्फ एक जज्बा होता है, देश और समाज के लिए कुछ करने का। बाबा ने अपने जीवन में हजारों आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स तैयार किए हैं। हर एक ऑफिसर के पीछे एक कहानी छुपी है और वो कहानी शुरू होती है बाबा के लिखे हुए पहले नोट से। बाबा के मौन और उनकी तपस्या सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन तक सीमित नहीं है, वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह व्यक्ति अपने अंदर की एनर्जी को शुद्ध करके समाज के लिए कुछ कर सकता है। वो कहते हैं, यदि तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें समर्पण और तपस्या भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। बाबा की ये बात उन्होंने कभी कही नहीं, पर उनके जीवन से सीखी जा सकती है। महाकुंभ जहाँ आस्था का संगम होता है, वही बाबा जैसे व्यक्ति प्रेरणा का एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आते हैं। बाबा का काम सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक मिसाल है कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति भी समाज में एक बदलाव ला सकता है। ये कहानी है चाय वाले बाबा की, एक व्यक्ति जो मौन में है पर उनकी आवाज हजारों के सपने में गूंजती है। ये सिर्फ महाकुंभ की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया को ये सिखा रहे हैं कि बदलाव के लिए आवाज नहीं, सिर्फ इरादे और समर्पण चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।